बहुत साल पहले हमने एक सपना देखा था, जब काम शुरू करने के कगार पे थे। वो सपना पूरा हुआ काफ़ी मशक्क़त के बाद, और वो पहली बार चट्टान के शक्ल में सबके सामने आया। आज से ठीक 1.5 साल पहले चट्टान सारे भारतवर्ष में सिनेमाघरों में रिलीज होता है। अब चट्टान की जो जर्नी है वो कंटिन्यू है। आगे चट्टान की जो दूसरा भाग है वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। तो आज मेरे साथ चट्टान के जो मेन लीड एक्टर है, जिसके कैरेक्टर के बिना चट्टान की कहानी का कोई वजूद नहीं है, वो स्वयं मौजूद है। तो मिस्टर जीत उपेंद्र, मेरे लीडिंग मैन चट्टान के, जो इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के किरदार में उन्होंने जान भर दिया, तो वो आज हमारे साथ है, हमारे बीच है। तो मैं अभी उनके साथ कुछ गुफ्तगू करूँगा और चट्टान के प्रीवियस भाग यानी कि चट्टान 1, अब आने वाला भाग चट्टान 2, इन दोनों के विषय में उनसे बात करूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू। बताइए आज कैसा लग रहा है आपको जब पता चल रहा है कि चट्टान OTT पर रिलीज होने जा रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड ऐसे लग रहा है कि अभी और ऑडियंस जो मिस कर गए पिक्चर को वो फिल्म देख पाएंगे। बढ़िया। तो क्योंकि आप भी बहुत चिंतित थे कि आप ये पूछते थे बीच बीच में कि भाई OTT कब आ रही है, और कब आ रही है, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं ना। यस। आप 50 जगह जाते हैं शूटिंग करने, बाहर आउट ऑफ बॉम्बे, गुजरात साइड और भी जगह पे। मुझे भी मेरे जान खाते रहते हैं लोग कि जाओ कि OTT में कब आ रहा है। तो अभी OTT का मैटर क्लियर हो गया, तो हम लोग बहुत जल्दी चट्टान पार्ट 1 को लेकर हम लोग OTT में आ रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, चट्टान 2 का जो भाग है, मतलब बहुत लोगों को थोड़ा अचंभा हुआ था जब चट्टान 1 रिलीज हुई थी कि हमने जब फिल्म के एंड में टू बी कंटिन्यू विद चट्टान 2 किया था, तो लोगों को लगा था कि भाई ये तो हीरो तो उसमें मतलब दर्शाया गया कि रंजीत सिंह की डेथ हो गई, तो चट्टान 2 फिर कैसे बन रहा है और फिर उसमें रंजीत सिंह का क्या हिसाब किताब है, कैसे प्लेसमेंट दिया जाएगा, जो कि एक अट्रैक्शन है पार्ट 2 का। तो ये चट्टान 1 से लेके 2 तक का ये जो आपके कैरेक्टर का जर्नी है जो आपने निभाया, इस बारे में आपको क्या फीलिंग आया उस टाइम में जब आपको धीरे धीरे परत दर परत आपके सामने में रखता गया कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो कैसा रहा? टू टेल यू द ट्रूथ, आफ्टर जब चट्टान 1 में मेरा डेथ सीन हो गया था जी तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि वे गोइंग फॉर चट्टान 2। जी और फिर जब आपने मुझे बताया कि ऐसे चट्टान 2 बना रहे, तो मैंने सोचा चलो कुछ और ट्रैक होगा। बट जब आपने ये बताया कि मैं हूँ उस पार्ट में, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। ये आदमी जो मर गया है वो भूत बनकर तो नहीं आएगा। अभी आजकल भूतों का चल रहा है, तो भूत वाली फिल्मों के बहुत बड़ा हो रहा है। मैंने सोचा ये कहाँ से अभी एक ऑथेंटिक नेचुरल कैरेक्टर से लेके भूत हॉरर तो नहीं बना रहा है सुनील का। बट व्हेन यू कन्विंस्ड मी, तब मुझे लगा कि ये आदमी अभी कुछ अलग लेकर आया है। तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एंड नाउ नियरली कंप्लीट है चट्टान 2। कंप्लीट ही है, कुछ ऐड करना है वो कर देंगे, तो बाकी सब तो सेट ही तो है। वही, इट हैज बीन एन ऑनर एंड इट हैज बीन गुड फन एक्चुअली। आपको भी टेंशन देने के लिए एक बात और कहना चाहूंगा, इसका पार्ट 3 भी है। ये मैंने सुना है। मेरे को फील आ गया है कि पार्ट 3 भी है। पार्ट 3 भी है, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इसका पार्ट 4 भी आएगा। ये भी मैं आपको अभी से बता कर रहा यानी कि बुढ़ापे तक रंजीत सिंह की छुट्टी नहीं होने वाली है। ना पार्ट 1 में वो कैरेक्टर मर जाता है, ऑफिशियली मर गया, लेकिन पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मतलब पार्ट 4 एंड पार्ट होगा इसका, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि पार्ट 2 ठीक है, आपको अभी रंजीत सिंह को कैरी करना है और साल 1.5 साल और रंजीत सिंह को निभाते हुए चलना है। जो पार्ट 4 आते आते अगले साल का एंड या 2027 में शुरू हो जाएगा। पार्ट 3 तो 2026 में आ जाएगा। नहीं, ये तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। बट मैं वही तैयारी में हूँ कि आई होप आई एम हेल्दी इनफ टू डू दिस एक्शन रोल। इट्स करेंगे और एक्शन तो रहेगा। तो रंजीत सिंह का जो कैरेक्टर बिना एक्शन का तो हो नहीं सकता। तो रंजीत सिंह जहाँ से चलना शुरू करता है कैरेक्टर और जहाँ तक पहुँचता है पार्ट 4 में, तो वो दर्शकों को बहुत मजा आएगा। क्योंकि सीक्वल में क्या होता है, हम देखते हैं कि जब सीक्वल या कोई ब्रांड
फ्रेंचाइज होता है जिसका 1 2 3 4, तो पार्ट 1 की स्टोरी के साथ पार्ट 2 का कोई लेना देना नहीं रहता है। इवन मेन आर्टिस्ट में भी बहुत सारे बार देखा गया, बहुत सारी फिल्मों में मेन आर्टिस्ट में चेंज हो जाते हैं, मतलब कोई दूसरा आर्टिस्ट आ जाती है या आर्टिस्ट आ जाता है, नाम वही चल रहा है, टाइटल भी जा रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूशन नहीं होता है। हमारे इसमें ये चीज़ हमने नहीं किया। आपने पहले ही पूछा था कि भाई ये सब मतलब 2 3 का क्या मतलब, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक होगा वो रंजीत सिंह को रखते हुए हम चलेंगे। दो जो कैरेक्टर है रंजीत सिंह और उनकी पत्नी जो है रजनी सिंह, दोनों को रखते हुए कहानी है। तो हर बार पुराने दो जो मेन कैरेक्टर है वो कहीं गायब नहीं है, टाइटल के साथ साथ जब तक ये चलेगा तब तक वो हैं। हाँ, इसमें एंटागनिस्ट चेंज होगा, यस, एक सर्टेन पॉइंट पे आके, वो तो डिफरेंट थिंग, वो इतनी जल्दी नहीं। बट मेन जो दो प्रोटैगनिस्ट हैं मेरे, मेल और फीमेल जो मेन कैरेक्टर, वो दोनों नहीं बदलते। तो आप दिमाग में गांठ बात क्यों बोल रहे थे बताइए। दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं कोई फ्रेंचाइजी में काम कर रहा हूँ, एंड 2 में मेरे को डाउट था क्योंकि एक मरा हुआ कैरेक्टर वापस कम बैक एंड कन्विंस करना, जो लोगों ने फिल्म देखी है तो उन लोग बोलेंगे यार ये मर गया था तो ये वापस कैसे आ गया, एंड लॉजिकली लेके आना इट वाज अ वेरी बिग थिंग। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि घुमा फिरा के नाना करके 15 से 16 बार मुझे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं बोलूं क्या हूँ, क्योंकि अभी वो भी वही दौर है ना, भी सब चारों तरफ घोस्ट फिल्म चल रही है, तो लगा कि भाई एक सीधा रास्ता है, आदमी शायद उसी में जा रहा है, तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो बट है। अच्छा, अभी एक बात बताइए, जब अपने पार्ट 1 का काम अपने शुरू की, पार्ट 1 में हमने आउटडोर किया पहले शुरुआत से, पार्ट 1 से पार्ट 2 ये जो पूरा जो प्रकरण गया, जो आपको मैं, क्योंकि मेरी बुरी आदत है, आपको भी मालूम है कि आप उसके लिए बोलते रहते कि पूरा स्क्रिप्ट दे दे यार, सीन दे दे, मैं पढ़ लूँ, तो मैं शूटिंग से एक दिन पहले या शूटिंग के दिन, उस दिन का जो शूट होने वाली उतनी सीन मैं देता हूँ सभी आर्टिस्ट। तो इस तरह से जो इंस्टॉलमेंट में जो सीन्स मिलते हैं उसमें पूरी कैरेक्टर को कन्वे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती? ये दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि यू आर वेरी क्लियर अबाउट द कैरेक्टर, एंड मैंने जहाँ तक किया है कि आई जस्ट फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस, बट मैं अभी भी बोलूँगा कि प्लीज गिव अस द स्क्रिप्ट सो वी कैन हैव आवर ओन इनपुट्स। नहीं, यू डिड योर ओन, बिकॉज आपको ये पता है कि मैं डायरेक्शन करते समय मैं बहुत ज़्यादा कहीं किसी के पीछे पड़ता नहीं, ये आपको भी मालूम है। नहीं, बट मैं कभी किसी के पीछे पड़ता नहीं कि भाई ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। तो एक सुर जो पकड़ लिया वो, हाँ, तो सुर फिर आप लोग सब मजे हुए आर्टिस्ट हैं। ये मजे हुए नहीं है भैया, इसलिए बोल रहे हैं कि आप मुझे तो पता है मजे हुए हैं, स्क्रिप्ट दे दो, आपको ऐसे लगता है कि डायरेक्टर डजंट ट्रस्ट अस, तो तभी तो आपको पकड़ के रखा है कि भाई ये कैरेक्टर, एक जो सिंसियर एक्टर होता है ना, ये सब जो फॉर्मल होता है ना, इसे क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप एंड दिस एंड दैट, इसके बाहर जाके एक नॉर्मल एक्टर जो स्पॉन्टेनियस है, मेथड एक्टिंग जिसको बोला, वो नहीं है। उसको इंस्टेंट सीन मिला, क्योंकि आप लोग सब नेगेटिव के जमाने के आर्टिस्ट हैं, मतलब उस जमाने में रोल एक्शन कट पे सब छोड़ देते था, बिल्कुल नेगेटिव चलता था, तो एक 10 सेकंड गया तो पता चला 60 फुट 70 फुट निकल गया, तो आप लोगों को ट्रेनिंग उसी हिसाब का हुआ। तो आज डिजिटल मीडिया में अब तो कोई टेंशन है नहीं उसका, लेकिन आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है ना, इसमें इतना अभी भी वो बैलेंस मेंटेन है, इसीलिए मुझे वो रिस्क में ले पाता हूँ। मुझे मालूम है कि सब पुराने खिलाड़ी हैं, तो ये लोगों को इंस्टेंट कुछ दिया जाए, इंस्टेंट कर लेंगे, कैरेक्टर में बाहर नहीं जाएंगे कभी, हर तरह से। That is a compliment अगर आप ये समझ लें। ये फैक्ट्स है, आप देखिए, for फैक्ट्स है। me as an artist I always feel every day is a new day, हर दिन एक नया दिन है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया है, फिर जब डबिंग के वक्त देखते हैं तो हमको लगता है कि यार ये क्या करती है, ऐसा भी होता है। बट डायरेक्टर अगर समझदार हो तो फिर वो उस चीज को अल्टीमेटली द डायरेक्टर को क्या चाहिए समझ के, क्योंकि देखिए आप जब रंजीत सिंह की कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे हम लोग, आपको याद होगा, तो आपने बोला था भाई क्या फिजिक कुछ करना है, मतलब नहीं, इसको नॉर्मल रखना, ये काफी बार आपने काफी जगह बोला है, एकदम नॉर्मल रखना, जैसे पुलिस वाले होते हैं, सिर्फ मूछ चाहिए होगा, क्योंकि सिंह ठाकुर होता है, तो उस टाइम में जो मध्य प्रदेश की स्टोरी है 90 की बैकड्रॉप में शुरू हुई फिल्म हमारी, तो उस जमाने में बिना मूछ के पुलिस ऑफिसर होते ही नहीं थे, मतलब अकल्पनीय था, कोई सोचता नहीं था कि पुलिस ऑफिसर उसको मूछ नहीं है, खासकर डेफिनेटली, और मूछ
मुझसे कैरेक्टर में एक बिल्कुल। ठहराव और एक इंटेंसिटी आ गई। आपने क्या किया, आपने एक चीज उसमें ऐड कर दी जो मुझे आपको बोलना भी नहीं पड़ा। आपने क्या किया, बोले ठीक है तो अगर ऐसा है तो मैं इसमें काम करता हूँ, मैं अपने वॉइस को ना थोड़ा सा बैलेंस रख के थोड़ा डेप्थ के साथ मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। तो आपने पूरे ऐसा नहीं कि आपने शूटिंग के टाइम ऐसे नॉर्मल वॉइस में बात कर लिया फिर डबिंग में सुधारा, ऐसा नहीं है। शूटिंग में भी आपने वो चीज मेंटेन एक टोन। हालांकि हम लोग शूट कर रहे थे चाइना क्रीक में जी। एंड देयर वाज एन आर्टिस्ट, तो ही नॉर्मली बात कर रहा था तो ही वाज ओके, बट जब मैं कैरेक्टर में सीन करने लग गया तो ही वाज शूटिंग विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने मेरे को बोला यार व्हाई आर यू डूइंग दिस। मैंने बोला मैंने ये सुर पकड़ा हुआ है। जी करेक्टर है। हाँ, फिर उसके बाद जब चट्टान का ट्रायल हुआ, ही हैड कम फॉर द ट्रायल, तब उसने मेरे को आके बोला यार मेरे को अब समझ में आया कि ये आपने जो सुर पकड़ा था वो कैरेक्टर उठ के आया। तो वो उन्होंने जो काम जिस सीन में आपके साथ हिस्सा लिया था वो पार्ट 2 के सीन थे, बराबर। और वो जब आए थे देखने तो उन्होंने चट्टान पार्ट 1 का ट्रायल देखा, तो तब उनको दिमाग में आया कि कैरेक्टर क्या है, इसीलिए आप क्यों वो कर रहे थे। तो होता ही है क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन अगर कोई ऐसे आर्टिस्ट या हाँ जो बीच में एंटर कर रहा है तो उसको प्रीफिक्स तो मालूम नहीं ना कि भाई आगे क्या है, तो उनको लगेगा कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है, मतलब आर्टिफिशियल कर रहा है, क्या कर उसको रहा है। ऐसे लगा क्योंकि हम लोग जो मेकअप कर रहे थे साथ में तो नॉर्मली बात कर रहे थे, सडनली जो कैरेक्टर का मैंने जो सुर पकड़ा तो ही केम एंड टोल्ड मी नो कि यार आप सडनली ऐसे क्यों कर रहे हो। ऐसे मैंने सुर पकड़ लिया है और पार्ट 1 में भी है वही सुर पकड़ के चल रहा हूँ। फिर जब उसने ट्रायल देखा देन ही केम एंड अप्रिशिएट। हाँ तो नेचुरली उनको समझ में आता है। अच्छा अभी मुझे एक चीज़ आपसे जानना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आजकल ना कहीं भी जाता हूँ कोई भी हमारे काम से रिलेटेड कोई भी अब तक जितने इवेंट्स हुए हैं पत्रकार लोग ना पहले एक सवाल बड़े पूछते हैं कि OTT में कब आएगी। ये एक सवाल आता ही है, आपने भी फेस किया हो, हमने तो जो कुछ किया अभी तक इससे रिलेटेड इवेंट सब में हम लोग साथ में थे। तो ये जो OTT में कब आएगी जो जिज्ञासा है, एक्चुअली एक फिल्म तो OTT के लिए नहीं बनती ना, खासकर थिएटर के लिए है, ये डिक्लेयर्ड है। तो ये जो जिज्ञासा लोगों की बढ़ गई है कि OTT में कब आएगी, तो मुझे क्या लगता है कि OTT में आना एक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा कुछ एक तमगा टाइप का है, एक डिग्री है कि भाई आप OTT में आपका फिल्म आ रहा है, अगर नहीं आ रही है तो मतलब आपने बनाया होगा इस तरह का। लेकिन ये जो सोच है ये किस हद तक आपको सही लगता है? देखो टाइम्स आर चेंजिंग डेफिनेटली। तो आई लुक एट इट लाइक दिस, एक्चुअली फिल्म का रियल मजा है थिएटर में 100%। बट देन द पीपल जो मिस आउट कर जाते हैं जी। एंड लॉट ऑफ पीपल आजकल ऐसा है कि वो लोग बोलेंगे OTT में आने वाला है, लेट्स सी। तो वो एक माइंडसेट है बिल्कुल। एंड उस बहाने वी आर रीचिंग अ लार्जर ऑडियंस आल्सो, उसका एडवांटेज भी है, डेफिनेटली एडवांटेज। सो वी आर रीचिंग अ लार्जर ऑडियंस एंड इट्स अ गुड थिंग। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि मोस्टली जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं जिसमें बड़े स्टार कास्ट होते हैं, हैवक बजट होता है, उस फिल्मों के लिए भी आजकल ऑडियंस कम मिलते हैं क्योंकि लोगों का दिमाग में माइंडसेट हो गया यार 2 महीने बाद तो OTT में आ ही जाएगी, तो जाके देख लेंगे, टिकट प्राइस इतना ज़्यादा है कौन थिएटर में जाए। तो थिएटर का जो कल्चर हुआ करता है, भैया हुआ करता था एक ज़माने में, फिल्म जब आप बनाएंगे आपको फिल्म थिएटर के लिए ही बनाना है, बराबर। तो OTT आपके पास एक अलग ऑप्शन है थिएट्रिकल रिलीज एंटायरली कंप्लीट होने के बाद। आजकल आप देख रहे हैं कि काफी पुराने फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है नए हिसाब से 20 साल 25 साल पहले की सब हिट फिल्म ब्लॉकबस्टर्स जो कि YouTube वगैरह में अवेलेबल है, इसमें भी OTT में भी अवेलेबल है। उस तरीके की फिल्म को भी थिएटर में रिलीज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो थिएट्रिकल पर्पस से ही बनी थी, थिएटर से ही हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होके आज वहां तक पहुंची जहां कल्ट हो गई, क्लासिक हो गया, व्हाटएवर। तो थिएटर का जो प्रायोरिटी है, आप रीजनल में काफी सारे काम करते हैं तो आपको पता है कि आजकल थिएटर से लोग पता नहीं क्यों मार्केटिंग वाले का भी दिमाग में क्या खुराफात है कि थिएटरिकल रिलीज को लोग हाँ ठीक है रिलीज है हो गया, ठीक है ऑल ओवर इंडिया हो गया, कितना स्क्रीन है 1,500 की 2,000 स्क्रीन बड़ी फिल्म 500 स्क्रीन 700 स्क्रीन होगी, OTT में कब आ रही। ये जो माइंडसेट है ये मुझे लगता है कि फिल्म बनाने वाले जो फिल्म मेकर होता है ना, वो फिल्म भैया बड़े पर्दे के लिए बनाते हैं। आप लोग एक्टर हो, आपको भी आप फिल्म की एक्टिंग और इसके मतलब
वेब सीरीज की अगर एक्टिंग होगी तो माना जाता है कि वेब सीरीज की एक्टिंग अलग होनी चाहिए, अलग होती है, पता नहीं क्या होता है, तो बनाते नहीं। तो आपको बतौर एक्टर लगता है कि अगर कभी आपको वेब सीरीज में काम करना पड़े या डिजिटल फिल्म में आप काम करें जो थिएटर में रिलीज नहीं होगी, आपको कैसे पता होगा, तो उसमें आपकी एक्टिंग अलग प्रकार की हो? नहीं, I don't think so. Performance is going to be what the script demands. तो देन ये सवाल क्यों खड़ा किया जाता है कि भाई वेब सीरीज है या डिजिटल फिल्म है तो उसका ये अब सिनेमा हॉल में रिलीज होगी तो उसका अलग पैटर्न, तो सिनेमा हॉल में ही रिलीज पहले अगर होना प्रायोरिटी है तो उसको वेब सीरीज के शक्ल में या डिजिटल फिल्म की शक्ल में ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखाने का या देखने की इतनी चाहत क्यों बढ़ गई लोगों में, क्या कारण हो सकता है? Actually, I look at it like एक अदर ऑप्शन भी आ गया है लोगों को फिल्म दिखाने की। जी। So I look at it like the icing on the cake. That's a positive way to लेकिन look at आप it. मुझे एक बात बताइए, से आप हमारी फिल्म तो छोड़ी, बड़ी फिल्म की बात बताओ, से शोले शोले का डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप मोबाइल में या घर में आपके पास टीवी होगा बड़ा स्क्रीन, उसमें देख के आप शोले का कितना मजा ले पाएंगे जो कि एक बड़े पर्दे पे 70 में जब रिलीज हुई हमारे मिलियन थे तब, तो वो जो मजा है थिएटर का, वो जो स्टीरियोफोनिक साउंड उस जमाने में होता था, तो डॉल्बी वॉल्बी नहीं थी, वो मजा क्या घर में मिलता है या मिलेगा? वो एटमॉस्फेयर जो नहीं, you can't- अंधेरा, एक बहुत बड़ा हॉल, चारों तरफ से मुंडी दिख रहे हैं, नहीं, you- धुंधला धुंधला सा, सबकी नजर स्क्रीन पे गब्बर सिंह आ रहा है, बीरू जा रहा है, अमित जी का वो डायलॉग है, वो सब कॉमेडी हो रहा है, ट्रेन चेजिंग, Theater, you're 100% involved with this film. तो वही कहना है। घर पे जब हम फिल्म देखते हैं तो फोन आता है, कुछ खाने के लिए उठ गए, पानी पीने उठ गए, Disturbance होता है। yeah, there is disturbance. तो इस तरह लोग आजकल फिल्म देखना क्यों चाह रहे हैं? That is something. मोस्टली लोगों का रिक्वायरमेंट आजकल यही देख रहा हूँ, वो देख लेंगे घर में। Well, yeah, but going to theaters has become very expensive. बाद में डिश टीवी है, ये है, वहाँ है, वहाँ ये है, वहाँ आ जाएगा, देख लेंगे। सिनेमा हॉल में कोई जाना नहीं चाहता है, सिनेमा हॉल में Certain films लोग जाते भी हैं. These films are जाते making तो है, नहीं तो चल hundreds रहे of crores. बिल्कुल। वो भी होता है. But वो जो- But that is the vibe. Maybe the star cast, the playing, the promotions, वो सब चीजें मायने रखती वो हैं. जो रुझान हुआ करता था And हमारे the audience sense करती है कि ये फिल्म देखनी है नहीं देखनी है. हाँ, वो तो करते ही है। Definitely, depending हम on भी करते हैं, सब फिल्म थिएटर में जाकर देखते नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं देखते, लेकिन उसको इस इंतजार में नहीं बैठते कि भाई ओटीटी में आएगा तब देख लेंगे। देखना नहीं मतलब उसको हर हाल में नहीं देखना है, उसको सिनेमा हॉल में भी जाकर नहीं देखना, ओटीटी में भी नहीं देखना, नहीं देखना। That is a different kind of वो audience. नहीं देखना है, उसको फिर किधर भी किसी भी फॉर्मेट में किसी भी सूरत में उस फिल्म को देखना ही नहीं। वो नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ. बहुत से फिल्म ऐसे है मेरी चॉइस के अंदर, मैं बीइंग ए फिल्म मेकर मैं वो फिल्म मैं नहीं देखना चाहता हूँ, भले थिएटर में रिलीज हो चाहे ओटीटी में हो, फ्री में मिले, कोई ऐसे ट्रायल पे बुला ले, प्रीमियर में बुला ले, मैं फिल्म देखने नहीं जाऊँगा। और कुछ फिल्में मैं थिएटर में, फिल्म तो थिएटर में देखता हूँ, थिएटर में जाना चाहिए, क्योंकि फिल्म जब बनाता हूँ मुझे मालूम है कि थिएटर में एक फिल्म को थिएटर तक पहुँचाना एक प्रोड्यूसर के लिए, खासकर हमारे जैसे इंडिपेंडेंट जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कोई स्टूडियोज से रिलेटेड नहीं, जो कोई किसी भी कोई बड़े बैकअप में नहीं है, सोलो है, उनके लिए सिनेमा घरों तक फिल्मों को पहुंचाना बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है देखा जाए तो। जब मैं चट्टान कर रहा था जी। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी नहीं होगी एंड थिंग्स, बट दे वर शॉक्ड कि वी मैनेज्ड टू रिलीज इट ऑल इंडिया. वो क्या किस्सा था, आप आनंद में शूटिंग कर रहे थे, रिलीज के दिन सुबह कोई 9:30 बजे आपको फोन करके आपको बताइए ना क्या था? नहीं, वो मेरे को बोल रहे थे कि फिल्म रिलीज हो रही है. आई सेड द पोस्टर्स आर देयर. दे सेड वी आर सरप्राइज्ड क्योंकि आजकल सिर्फ बड़ी फिल्में थिएटर्स में आती हैं. इट वाज रिलीज ऑल ओवर. आई वाज शूटिंग इन गुजरात उस वक्त, तो मेरे जो गुजरात के ऑडियंस हैं उन्होंने यही बोला कि यार आपकी हिंदी फिल्म सब जगह रिलीज हुई. एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स यू नो दे डिडंट एक्सपेक्ट कि ये फिल्म रिलीज होगी थिएटर में. हाँ, लेकिन जब ऑल इंडिया रिलीज भी मैनेज, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दो थिएटर का मैं नाम लेना चाहूँगा गुजरात में, और आपके ऑडियंस को मैं फिर अभी एकदम तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपके ऑडियंस है गुजरात में, जीतू चंद्र की ऑडियंस। 2 थिएटर है क्या अहमदाबाद में, अशोक थिएटर, वहाँ पे एक शो पर डे, एक शो के हिसाब से 7 दिन का 7 शो का उन्होंने अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूटर से। फर्स्ट शो के इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूटर के पास उनका फोन आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे फोन किया कि सुदीप जी
मुझे इमीडिएट आज के बाकी 3 शो और डेली मतलब 4 शो करके बढ़ाना है, मतलब डेली 4 शो चाहिए, तो वो 7 शो हो गया 28 शो। और दमन में एक थिएटर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, दमन में उसका नाम कुछ, दमन में एक थिएटर जहाँ पे हमारी फिल्म लगी थी, तो उसमें क्या होता था, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मैं गया भी था थिएटर में, मैं रजनीका एंड अनिल को साथ ले गए, तो वहाँ 100 रुपये का टिकट, मल्टीप्लेक्स है, 3 थिएटर, बहुत अच्छा है, नाम भूल रहा हूँ, सागर चित्र मंदिर, तो वहाँ पे तो फर्स्ट शो उसमें 20-25 15-20-25 ऐसे लोग, सेकेंड शो 18-20-25, थर्ड शो इवनिंग शो 250 की कैपेसिटी थी, तो आदमी आ रहा उसमें 190, लास्ट शो जो है एंड शो रात का नाइट शो हाउसफुल मंदिर, और वहाँ पे जो मैनेजर है, मित्र है हमारे, छोटे भाई जैसे हैं, 2 वीक उन्होंने चलाया, और तब वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज होके चल रही है दूसरे स्क्रीन पे, हमको एक पूरा स्क्रीन मिल गया था, तो डेली 4 शो दिया उन्होंने, 2 हफ्ता उन्होंने चलाया, टिकट वहाँ कोई था 75, 50 और 100, 3 रेट के टिकट, तो चलिए फिर। इवन आपको मैं मिस किया जब आप नहीं थे, जब बांद्रा में J7 में जेब में हमारा शो लगा था, तो शो को जब हम मांगने गए, शो के लिए बात करने गए, तो अथॉरिटी ने बोला शो देंगे, एक ही शो देंगे आपको 12:30 या 12 बजे की, और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन देखेंगे, 3 दिन के अंदर अगर ये फिल्म ठीक ठाक नहीं चलती तो भाई मैं मंडे को पिक्चर आपका उतार दूंगा, स्ट्रेट वे। हम ठीक, तो मैंने बोला कि चलो रिलीज तो हो, लेट्स सी क्या होता है, तो मैं बोला सर नीचे स्टैंडी वगैरह तो ठीक है लगा हुआ है, तो ऊपर इतनी सारी फिल्मों की लगी हुई है, तो थोड़ा एक जगह मिल जाती थोड़ी सी चट्टान का कुछ, तो बोले जो है इसी में एडजस्ट कीजिए, तो सब बड़ी बड़ी फिल्मों के लगे हुए हैं, उसमें जगह बड़ी मुश्किल से इतना सा जगह कहीं निकल आया, तो हमने सिर्फ वो डिज़ाइन को पूरा जो बैनर था उसको फोल्ड करके पूरा सिर्फ चट्टान जो नाम है उतना लगाने का हमको जगह मिला, ठीक है सर। और आप नहीं थे उस टाइम, आपको मिस किया, फिर भी बता रहा हूँ, आप होते तो मज़ा आता, बाकी तो सब लोग गए, तेज भाई मिस नहीं थे, तेज भाई शूट कर रहे थे हैदराबाद में, प्रिंची गए थे, शिवा में गए थे। संडे को जब फ्राइडे को हाउसफुल गया, सैटरडे हाउसफुल गया, संडे जब हाउसफुल गया तो मैं फिर जाके उनसे रिक्वेस्ट किया, हम देखिए आज भी हाउसफुल है, एक ही शो है, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे वो जगह थोड़ी सी दे देनी चाहिए ताकि मैं उसको खोल सकूं और लोगों तक वो चीज़ जाए, नजर जाए तो बेटर होगा। तो पता नहीं क्या हुआ, तो बाद में हमारे जो ये है गेटी गैलेक्सी के जो मालिक है मनोज देसाई जी, उन्होंने शायद मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दिया या जो भी है पता नहीं, तो नेक्स्ट दिन मुझे कॉल आया कि आप वो लेके आइए आपका बैनर, इतना बड़ा बैनर तो हम दे नहीं पाएंगे आपको, लेकिन 5x10 का बैनर लाइए, मतलब 10 फीट का 5 फीट, तो वो हमको प्लेसमेंट दे देंगे, तो वो इमीडिएट नेक्स्ट दिन में प्रोवाइड करवाए, वो लगाया। अब यकीन मानिए वो लगने के बाद फिल्म की शो जो है ना, लोग आना जाना, ये लोगों को दिखने लगा कि हाँ भाई कुछ है, और उस टाइम में सब बड़ी बड़ी फिल्म, उस टाइम गदर 2 भी तब थिएटर में थी, ओ माय गॉड भी थिएटर में थी, उस टाइम में हमारी एंट्री हुई, जवान चल रहा था शाहरुख भाई का, सब बड़ी बड़ी फिल्में लगी हुई है। बाद में एक हफ्ता बाद रानीगंज आने वाला था अक्षय कुमार का, फुकरे 3 रिलीज हुई, सब बड़ी फिल्म है, अच्छे खाले बड़े मतलब एकदम मतलब सॉलिड फिल्म है। उस बीच हमारी फिल्म फर्स्ट वीक के बाद हमें शो टाइम उन्होंने अच्छा चेंज करके दिया, और करते करते 6 वीक तक वो फिल्म चलती गई, एक ही शो लेकिन भरा उसमें। तो ये थिएटर में जो होता है ना कि थिएटर में फिल्म चलना ना चलना लगाना, ये आसान काम नहीं है।
अगर नहीं चलती तो वाकई में वो मंडे को फिल्म उतार देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उतार देते भी हैं। Yes, आपको भी पता है, अच्छे अच्छे लोगों की बड़ी बड़ी फिल्मों का मैं नाम नहीं लूंगा, उतर गई मेरे आंखों के सामने, नहीं चलती थी वो लोग, मेरे सामने, मतलब बड़ी फिल्म, बड़े स्टार कास्ट, बड़े बैनर, 3 दिन 4 दिन में फिल्म उतरी है मेरी आंखों के सामने, बड़े बड़े स्टार है उसमें, थिएटर फिल्मों के नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े स्टार थे उसमें, क्लियर फिल्म नहीं, देयर इज नो रिस्पांस, बड़े बड़े हाउस की फिल्में उतार दिया, और ये भी कर मैं नेक्स्ट दिन जाकर बोला ये बोलो उतर गया, हम क्यों, बोले चल नहीं रही, क्या करेंगे। तो थिएटर, तो जो फिल्म आपका अभी, और एक मजे की बात, आज क्योंकि ओटीटी रिलीज वर्जन है हमारा ये कन्वर्सेशन, तो जो भी बातें करेंगे ओटीटी से मुतल्लक करेंगे। कुछ फिल्म ऐसा है जो थिएटर में पिट जाती है, नहीं चलती या एकदम खराब होता है, बाद में उसको ओटीटी में रिलीज करते हैं, तो बाद में कुछ दिनों बाद पता चलता है कि ओटीटी में ब्लॉकबस्टर हो गया, ये व्यूज हो गए, वो व्यूज हो गए। तो ये जो चीज़ है, ये आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब, क्यों ऐसा होता है, अगर होता है तो क्यों होता है? I feel sometimes we are not able to project our films while releasing it. जी, And OTT people take a chance. अभी वो लोग, हम लोग देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो देखा यार ये फिल्म, लेट्स हैव अ लुक। तो लोग स्टार्ट करते हैं फिल्म, अगर उनको पसंद आई तो देखते हैं तो इट्स लाइक गेटिंग मोर ऑडियंस। आई थिंक इट्स बेसिकली दैट, एंड हम लोग वी आर नॉट समटाइम्स एबल टू कन्विंस द ऑडियंस टू कम एंड सी इट इन द थिएटर, शायद इस वजह से हुआ। एंड देन इफ पीपल लाइक योर फिल्म, हाँ, ये होता है। they go to watch it and tell people. अभी like if I'm sitting with some friends, मैंने एक अच्छी फिल्म देखी, मैं बोलूँगा यार मैंने ये फिल्म देखी है। थिएटर में तो देखा नहीं, लेकिन ओटीटी में देखा। लेकिन मैं ज़्यादातर फिल्में थिएटर में ही देखता ना, हूँ। मैं तो थिएटर में देखता हूँ। I'm a theater buff. मैं ओटीटी में But फिल्म OTT में, देखता नहीं। if I'm sitting at home, sometimes I see a movie which is not coming to the theater also. जो फिल्म मुझे देखना है वो मैं हर हाल में थिएटर में जाकर देखूंगा, थिएटर पर मिस मैं करूंगा नहीं, हर हाल में मिस नहीं करूंगा। भारत के जिस कोने में मैं हूँ, मैं वहाँ ठीक थिएटर ढूंढ के घुस जाऊंगा, जाके देखना ही है। अब नहीं देखना है तो फिर वो बाई ऑल फॉर्मेट में पिक्चर भी जाके नहीं देखूंगा। मैं ज़्यादातर फिल्में थिएटर में, और जो भी फिल्म थिएटर में जाके मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको 100% दोबारा देखता हूँ, देखता ही देखता हूँ। मैं भी तो मुझे बीइंग अ टेक्नीशियन बहुत कुछ उसमें से क्या होता है, एक बार पहले जब घुसते हैं ना, पहले ऑडियंस के एक्सेस से फिल्म देखते हैं, पूरी फिल्म बतौर ऑडियंस एंजॉय करते हैं, उसमें कोई डायरेक्टर वाला टेक्निकल दिमाग कुछ भी नहीं लगाते, प्योर एकदम ब्लाइंड मूवी फिल्म बॉक्स जैसे होता है दर्शक के तौर पे। दूसरी बार जब जाते हैं फिल्म अच्छी लगती है तो फिर उसमें फोकस करते हैं कि भाई इसमें टेक्निकलिटी में क्या सीखने हैं, क्या बढ़िया है, क्या बेहतर है, हम जो जिस लेवल पे हम लोग करते हैं उसमें जो एप्लीकेबल है कि नहीं, किस हद तक हम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक चीज़ और, जहाँ तक मुझे पता है कि आप सीरियल्स, वेब सीरीज ये सब से थोड़ा दूर रहते हैं, आप उतना प्रेफर नहीं करते, आप अभी भी बिग स्क्रीन ही प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं करना। तो इन फ्यूचर समझ लीजिए कोई अगर इस तरह का ओटीटी बेस्ड कोई काम अगर आपके पास आता है तो आपका क्या टेक होगा? मतलब सीरियल्स मैंने की है पहले, बहुत पहले, बहुत साल पहले, but then I started getting bored with it, you know, because एक ही कैरेक्टर ये 2 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, तो थोड़ा स्टैटिक सा लगने लग गया था। अब वेब सीरीज का आई एम ओपन टू इट इफ आई एम गेटिंग समथिंग, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो, बिकॉज वो उतना लंबा चलता नहीं, वन सीजन 40 मिनट का हो गया, so that एक सीजन कंप्लीट होता है, that I'm open to it, but सीरियल्स अभी आई फील लाइक आई कैन वेट फॉर दैट, बुढ़ापे में करेंगे। नहीं मतलब जहाँ तक मैं क्योंकि जानता मैंने हूँ, जब भी किया ना वो बहुत लंबा चला, एंड एवरी डे यू गेटिंग अप एंड वही परिवार में वही बातें घुमा फिरा के होता है, यू गेट काइंड ऑफ बोर्ड, यू नो। तो मैं इट ये इज गुड समझता टू हूँ हैव स्टडी इनकम। कुछ एक्टर होते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे भारत के फिल्म इंडस्ट्री में, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बात नहीं कर, कुछ एक्टर होते हैं उनको ये माना जाता है उनके बारे में कि दे आर फिल्म एक्टर, वो फिल्म में जितने अच्छे लगते हैं या जितना सेट होता है, वो किसी भी फॉर्मेट में वो अच्छे लगते नहीं है, वो जमता नहीं, वो फिल्म के लिए ही पैदा हुए हैं, फिल्म ही उनके ऊपर जाता है। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिनको फिल्म के बाद जिसके लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं जो टीवी में एंकरिंग करते हैं, शो प्रेजेंट करते हैं, होस्टिंग करते हैं। हम लोग जिस
दौर से गुजर रहे हैं, तो OTT का एक रोल तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, या बीइंग ए स्मॉल फिल्म मेकर, मैं छोटा फिल्म मेकर हूँ, फिल्म का एक अपना मिजाज है। और आप जैसे जितने सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं इतने सालों से, या जो भी पहले से फिल्म बनाते आ रहे हैं, जैसे पहले बहुत छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर होते थे, आजकल तो खत्म हो गया सब चीज़। तो मुझे लगता है कि सिनेमा घरों में फिल्म को अगर थोड़ा बहुत मेहनत करके लाया जाए तो इसमें फायदा दोनों तरफ है। सिनेमा हॉल का भी फायदा है जो कि बहुत जरूरी हो जाता है सिनेमा हॉल में जाना एक फिल्म के लिए। और सिनेमा हॉल में अगर ठीक ठाक तरीके से रिलीज हो तो जिनके पास ये पहुंचती नहीं है, या किसी कारणवश जो लोग उस वक्त देख नहीं पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में, हर प्रांत में छोटे छोटे सिनेमा हॉल खत्म हो गए। जो हमारे हम लोग जब यंग थे, जब जो हर प्रांत पे कोने में सिनेमा हॉल होता था, आज के तारीख में वो खत्म हो चुके हैं, नहीं है ना के बराबर। तो वो सब जगह में जहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है, या इस तरह का ऑप्शन नहीं है कि बहुत हाई रेट के टिकट वाले सिनेमा हॉल है जहाँ पे नॉर्मल आदमी जा नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है OTT, जो कि अगर क्या करें, मतलब देखना ही है तो देख नहीं पाए, तो फिल्म का जो मजा है पर्दे पे वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखने का एक जो होता है तो वो पूरा करती है OTT प्लेटफॉर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीवन में अभी जो काम का प्रवाह चल रहा है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा सिद्धांत यही है कि फिल्म को प्रायोरिटी के तौर पे पहले हम थिएटर में ही लाएंगे और हर बार कोशिश करेंगे पिछली बार से बेहतर तरीके से उसको लाने की। तो आपसे भी एक गुजारिश रहेगी, पिछली बार जब चट्टान हमने रिलीज की थी वो, तो आप उस वक्त आपकी शूटिंग का कुछ क्लैश हो गया था, आप नहीं थे बॉम्बे में, तो इस वजह से हमने प्रीमियर नहीं की, क्योंकि मेरा हीरो नहीं था। तो मैं पहले ही प्रोड्यूसर को, रजनीकांत को मना किया, हम जीत नहीं है, प्रीमियर नहीं होगी, तो जीत के एब्सेंस में प्रीमियर करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चट्टान 2 जब रिलीज होने जा रही है तो वो पार्ट 1 से एटलीस्ट डबल प्रोसेस में रिलीज होगी, एटलीस्ट, कम से कम। हमें 248 थिएटर मिला था ऑल ओवर इंडिया में, और 512 शो मिले थे एक दिन चट्टान के टाइम। तो इस बार ये थिएटर का जो इक्वेशन है वो एटलीस्ट 500 थिएटर होना ही होना है, और शो अकॉर्डिंगली जितना भी मिले। तो इस बार सर आपसे गुजारिश है कि इस बार आप थोड़ा समय निकाल के हमें दीजिएगा, ताकि हम इसका प्रीमियर जो है चट्टान 2 का, वो आपकी मौजूदगी में हम कर सके। और आप नहीं रहेंगे तो इस बार भी फिर प्रीमियर नहीं होगी, ये आप मान के चलो। I will definitely be आप there. कहीं भी रहे, जहां आपको शूटिंग चले, आप उतने एक दिन का समय निकाल के भैया आप आ जाना, ताकि हम लोग, क्योंकि बिना हीरो के फिल्म के प्रीमियर करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, definitely, and I will definitely be there. और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम हम लोग सब अंदर ही वाले हैं बॉम्बे में काम काज, स्टूडियो, प्रोडक्शन हाउस मोस्टली अंदर ही है। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम अंधेरी के पूरे ईस्ट वेस्ट एरिया के अंदर किधर भी किसी सिनेमा हॉल में हमको उस टाइम में प्लेस नहीं मिला था फिल्म रिलीज के टाइम। इस बार बाय ऑल मीन्स अंधेरी में फिल्म होगी ही होगी, ईस्ट में भी होगी, वेस्ट में भी होगी, और प्राइम जगह पे होगी। तो बहुत से लोग हमारे सर्कल के अंदर, हमारे फ्रेटर्निटी के अंदर, हमारे यूनिट के लोग बहुत से हैं जो अंदर ही बेस्ड है, वो बोले आपको कहीं आसपास चल नहीं रहा, इतना दूर है मलाड, कहाँ चल रहा है उधर बोरीवली में, कहाँ बांद्रा, तो अंदरी में नहीं है फिल्म, तो हम जाते हैं देखते हैं। तो वो शिकायत अभी दूर होगी, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपने बॉम्बे में जितने VT स्टेशन से लेके विरार तक जो पूरा एरिया है हमारा ट्रेन का स्टेशन, हर स्टेशन के रिलेटेड जो भी नजदीकी एरिया है, वो हर हिस्से में इस बार शहर के अंदर, मैं मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ, फिल्म इस बार रहेगी, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, होगी ही होगी। इस बार हमने उसी में फोकस किया है। और जिस प्लेटफॉर्म में हमारी OTT जा रही है, उसमें जो उनसे जब बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने भी पूछा था कि आपका रिलीज प्लान पार्ट 2 का क्या मतलब। पार्ट 2 का सर फिल्म रिलीज का प्लान है, OTT रिलीज का भी कोई प्लान नहीं है।
तो हमने सिर्फ पार्ट 1 को अभी OTT में लाने के लिए हमने सारी चीज कंप्लीट किया है, उस तहत पार्ट 1 OTT में आ रही है। पार्ट 2 रिलीज के बाद फिर तय करेंगे कि उसको कब OTT में आना चाहिए। फिलहाल रिलीज के तुरंत बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये नहीं आने वाली OTT में। तो सारे ऑडियंस जो है मेरे, सबसे गुजारिश है कि ये फिल्म जब थिएटर में आए, आप लोगों से अनुरोध है कि इसको थिएटर में जाके देखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। और पार्ट 1 जिन लोगों ने देखा नहीं, जो नहीं देख पाए, हम लोगों की बदनसीबी है, वो पार्ट 1 को हम OTT में अवेलेबल हो रही है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 अगर कोई देखने जाएगा तो उसको दाएं बाएं कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसीलिए सबसे गुजारिश है कि पार्ट 2 को देखने से पहले, रिलीज होने से पहले, इसका पार्ट 1 जो अभी OTT पर अवेलेबल होने जा रही है, इस पर आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करें और उसको जो देखना चाहते हैं, जो हमारे को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप लोग सभी उसको OTT में एंजॉय कर सकते हैं। OTT में देखिए, देखने के उपरांत फिर पार्ट 2 जब रिलीज होगी तो उसका आनंद ले पाएंगे। Yes. आपका क्या राय है? Exactly. पार्ट 1 देखो तो द कनेक्ट ऑफ पार्ट 2 आएगा प्रॉपर। क्योंकि वो कहानी ऐसी है। एंड आई एम श्योर कि पीपल विल एंजॉय इट। थैंक यू थैंक यू अ लॉट। धन्यवाद आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। थैंक यू। फिर बहुत जल्दी फिर Definitely. मिलेंगे। पार्ट 2 की रिलीज भी नजदीक आ रही है, तो फिर मुलाकात होगी। आज के लिए थैंक यू। थैंक यू।